अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरजानाज़ किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ईद स्पेशल बीफ की निहारी। चलें बनाना शुरू करते हैं। बीफ निहारी के लिए मैं मछली इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो। ये देखिए मैंने छोटे छोटे इसके पीस कर लिए इस तरह से। ये देखिए, और 1.5 किलो मैं हड्डी ले रही हूँ मिक वाली, ऐसे की 1.5 किलो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। 3 अदद मैं प्याज ले रही हूँ। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। निहारी मसाला मैं नेशनल का इस्तेमाल करूँगी। नमक और सूखा धनिया, हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल करूँगी। चलिए निहारी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैं ऑयल ले रही हूँ। इसमें हम प्याज डालेंगे, इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको अच्छी तरह फ्राई करके मैंने प्याज को निकाल लेना है एक प्लेट में। प्याज हमारा फ्राई हो गया था। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का, उसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ब्राउन हो गया है अदरक लहसुन हमारा। इसमें मैं बीफ की मछली डाल रही हूँ। इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखिए अब हमारी इसमें बुनाई हो गया। अब मैं इसमें नमक और सूखा धनिया शामिल कर रही हूँ। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें नेशनल का निहारी मसाला इस्तेमाल करूँगी। सारा ही मैं इसमें डाल दूँगी। 1 पैकेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो निहारी में। इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है। हल्की सी आंच पर, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी, मसाला इसके साथ नहीं लगेगा, सारा मसाला जल जाएगा। अब मैं इसमें हड्डियाँ डाल रही हूँ। इसकी भी हमने अच्छे से बुनाई करनी है। गोश्त की बुनाई करके फिर हमने मिक वाली हड्डियाँ डालनी है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। बुनाई हमारी हो गई है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैं पानी इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 8 गिलास। 1 किलो निहारी में 8 गिलास पानी हम डालेंगे। देखिए 8 गिलास हमारे हो गए, मैंने पहले ही नाप के रखे हुए थे। अब हमने इसको 4 से 6 घंटे पकने के लिए रख देना है हल्की आंच पर। 6 घंटे हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल गया है। अब मैं इसमें हड्डियाँ जो है ना वो अलहदा कर दूँगी। ये मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। हड्डियाँ हम अलहदा कर देंगे। जितनी भी हड्डियाँ हैं सारी इसमें से अलहदा कर देंगे। फिर हम इसकी मिक निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह मैं इसकी मिक निकाल रही हूँ। सारी हड्डियाँ हमने ऐसे ही निकाल के इसकी मिक निकाली जानी है। इस तरह हमने निकाल
निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे निकाल के। आधा कप से थोड़ा सा ज़ायद मैं आटा ले रही हूँ, गंदम का आटा इस्तेमाल करूँगी मैं। पानी मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसमें गुठलियाँ ना बने। हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी मैं डाली जाऊँगी। अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे इसको। आटा हमारा मिक्स हो गया है, देखें इसमें कोई भी फुटकरी नहीं है, अब बिल्कुल लिक्विड हो गया। इधर निहारी हमारी पक रही है, इसमें मैं ये थोड़ा थोड़ा डाली जाऊंगी और तेज़ आंच पर हमने इसको पकाना है। तेज़ आंच करके इसको हमने पकाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं डाली जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो इसकी आटे की फुटकरियाँ बन जाएंगी, वो इसमें नज़र आएंगी। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको अच्छे से तेज़ आंच पर पकाना है ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें हमारा पक गया। अब मैंने इसमें फ्राई किया हुआ प्याज वो मैंने डालना है, थोड़ा सा डाल के इसको मैंने दम पर रखना है। और इसमें साथ ही मैं हड्डियों की मिर्च डाल रही हूँ जो हमने निकाल के रख ली थी। इसको हम अब तकरीबन 20 मिनट तक हल्की सी आंच पर मैंने इसको दम पर रखना है। बीस मिनट तक हमने इसको दम पर लगाना है, हल्की सी आंच पर। निहारी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है, ये देखिए ज़बरदस्त। नींबू और हरी मिर्च और अदरक के साथ आप इसको सर्व करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट में बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।